तक कूलिंग देगा। सर पता कैसे चलेगा अपन को कि ये पावर कार से वो कनेक्टेड है? सप्लाई, हाँ वो सप्लाई गई ना ऑन करते हैं, पीछे लगे मोटे मोटे कपलर, देखो बाजू में जुड़ा है, वो कपड़े इधर लगे, इधर दोनों कपलर जॉइंट है ऐसे। तो यहाँ बता देंगे ना ये सामने, ये सब कोच में ऐसे लगे, एसी कोच में यहाँ पावर कार, बस बाकी दूसरे नेक्स्ट अलग है, स्लीपर अलग है। सबसे पहले सप्लाई यहाँ से पावर कार्ड से मिलेगी, फीडर 1 फीडर 2, और यहाँ पे पता चलेगा कि दोनों फीडर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। 750 750 और सिलेक्ट करने के लिए या तो एक पे चलाएंगे तो पे चलाएंगे, ये नेट 2 नेट 1 दोनों में किसी में एक सिलेक्ट रहेगा, दोनों आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। कभी कभी एक चला जाता है तो फिर यूज करने के लिए दूसरा डाल देते हैं, फिर चलता है। 750 पहले आनी चाहिए कोच पे, नीचे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो 415 में कन्वर्ट करके देता है ये। तो मान लीजिए काम कर रहे हैं, आपको काम करना है कुछ भी तो बंद करना पड़ेगा, ठीक है। डिसकनेक्टिंग अर्थिंग डिवाइस है, TMD ऑफ कर दिया, उधर बंद हो जाएगा पूरा सिस्टम। फिर कोई काम करेंगे ऐसे ना टच करते मैंने, तो यहाँ से बंद है। इसमें 750 आती है। बाकी यहाँ पर सर ये इन्वर्टर आ गया, मेन तो 2 ही रहते हैं, ये और इन्वर्टर में, मतलब इसमें चार्जर दो रहते हैं। इसको नाम दिया RBC रेगुलर बैटरी चार्जर, EBC इमरजेंसी बैटरी चार्जर। ये 2 इम्पोर्टेंट है, मेन यही है। अगर ये नहीं चलेंगे तो फिर सप्लाई नहीं जाएगी, एसी से नहीं चालू ही नहीं होगा, एसी नहीं चालू होगी। यही तो बंद नहीं होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो रेगुलर वाले को चालू रखेंगे, अगर गड़बड़ कर जाएगा तो फिर इमरजेंसी वाला चालू कर लेंगे। बस 110 110 यही तो चालू करते और बंद करते हैं। हाँ तो नहीं, इसका वो स्विच लगा हुआ है ना ऑन ऑफ ये करने देखो वाला ऑन है ना, यहाँ पे ये ऑन है, ठीक है ना। यहाँ से ऑन पहले ही रहेगा। ये MCB इधर 415 वाली है, MCB 415 वोल्ट कराता है। ये कंडेंसर कंप्रेसर फ्लोर अलग है, और इधर एक 110 वाली है, MCB 110 वाली। ये 24 नंबर लाइट के लिए है और 35 नंबर AC के लिए है, ठीक। तो मोस्टली ऐसा आपको कोच में गया हो तो पहले सबसे पहले हाँ सभी MCB ऑन उठा दिया, और उसके बाद में फिर MCB उठाने के बाद में जैसे इसके MCB से MCB उठा दिया, फिर उसके बाद में लाइटिंग ऑन कर दीजिए। यहाँ से कीजिए, यहाँ से यहाँ से बेटे में लाइटिंग ऑन कर दिया। और ये पंप लाइटिंग में ज़रूरी रहता है, ठीक। उसके बाद में ये पंप का लगा है, ये ऑन ऑफ करने का। यहाँ से पंप उठाएंगे आप, यहाँ से पंप उठाएंगे, ठीक। पंप MCB यहाँ सबकी लगी है, MCB उठा दिया, उसके बाद पंप ऑन यहाँ से होगा, अब ऑन हुआ। ये हर 4 घंटे में बदल जाता है, 2 लगे हैं, पंप 1 पंप 2, हर 4 घंटे में अपने आप चेंज हो जाता है, ठीक। ऑटो में है, मैनुअल में करना हो तो इसमें कर दिया तो खाली एक ही चलेगा, एक ही चलेगा। इधर कर दिया तो खाली 2 ही चलेगा। बीच में रखेंगे दोनों, तो दोनों ऑन कर देंगे, तो हर 4 घंटे का अल्टरनेट पे चेंज होता है, इसलिए कंट्रोलर लगा हुआ है ताकि 4 घंटे में चेंज होता रहे। ये वाटर कंट्रोलर है, बीच में ही रखना है। हाँ, बीच में रख के ऑन कर दीजिए तो 4 घंटे में चेंज होता है। कभी कभी एक गड़बड़ कर जाता है, उस कंडीशन में एक ही चलाते हैं तो मैनुअल कर लेना पड़ेगा फिर वहाँ पे। ये वोल्टेज बताता है बैटरी का, RBC EBC का ये वोल्टेज है, ठीक। यहाँ वोल्टेज बताएगा कितना वोल्टेज है कितना नहीं है। और उसके बाद में ये प्लांट के लिए है, ये सेलेक्ट करने के लिए AC सेलेक्ट करेंगे, मैनुअल करने के लिए ये 1 नंबर पे रहेगा तो ऑटो पर है। और देखो ऑटो अभी ठीक ये चला दिया। अब AC का 2 चीज़ें हैं, AC का माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर, ये डिस्प्ले है, यहाँ पे AC कंडीशन बताते हैं कि कैसे कैसे AC है। और यहाँ पे क्या लगा है, जैसे आप ब्लोअर चालू किया, कंप्रेसर कंडेंसर चालू होते हैं, तो किसका कॉन्ट्रैक्टर ये सब लगे हुए हैं। अभी उसमें पढ़ लेना, अभी थोड़ा सा हल्का को बता रहे हैं, इसमें सब लिखा हुआ कि कौन लगा है कौन नहीं लगा है। जैसे ये ब्लोअर टेम्परेचर फाल्ट बता रहा है, मतलब ये भी नहीं लगा हुआ है, ये सब लगे हुए, इसमें बंद किया जाता है अपने आप। बाकी AC कम ज़्यादा करना हो, ये सब कंट्रोलर का डिस्प्ले से ही हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आसानी से जान सकते हैं। यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं रहता है, आपको खाली कम ज़्यादा इससे करना है बस। यहाँ पे देखो 7 सेटअप लिखा हुआ है, इसको प्रेस करके होल्ड रखेंगे, ठीक। ये देखो नंबरिंग आ गई, 1 पे कितना टेम्परेचर रहेगा, कोच पे 2 पे कितना रहेगा, 3 पे, बस। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, आप डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट करना है, या फिर सब में अलग अलग, ये कंपनी अलग अलग, सिडवाल में अलग दिया है, सब में अलग, सभी का अलग अलग। तो यहाँ पे पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई मतलब जैसे हम सफर में अभी भैया टच आया है, उसमें टच आ गया है, नया आ गया है, पूरा सिस्टम यही, खाली उसमें थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। इसको जानते हैं तो उसको ऑपरेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहती।
बस इसमें लिखा है, उसको देख के आप सेट कर लीजिए कितना टेम्परेचर रखना है सर एक कोच बार करके बताइए ना तो। नहीं तो इसमें जैसे आ गया, देखो लिखा है इंटर टू रिटर्न एंड मेनू टू राइट एडिट। अब इसको एडिट करना है, मतलब हमको एडिट करने के लिए राइट दबाना पड़ेगा। अब आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे 1 पे लगा हुआ है, हमने क्या कर दिया 2 पे कर दिया। मान लो हमको टेम्परेचर रखना है 20 से 17 से 20 रखना है, कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट, ये दबाएंगे इसी के तो सेव हो जाएगा। इसको दबा दिया मैंने तो देखो 3 पे सेट हो गया। अब टेम्परेचर रहेगा 18 से 21, बस। कम ज़्यादा टेम्परेचर उसी कोच पर करना रहेगा तो इससे कर लेंगे बस। सभी कंपनी का अलग अलग ये रहते हैं तो यहाँ अब बाकी आपको सब में सीखने से अच्छा है कि आप जब भी सेट करना चाहें तो यहाँ पढ़ लेंगे, तो वही पढ़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें लिखा जो मैंने क्या यहाँ लिखा हुआ है 7 सेटअप, होल्ड करके जब प्रेस करें 7 सेटअप। जैसे कि ये बहुत सी जगह पे एसी के नहीं लिख के मैनुअल लिखा हुआ है। मेनू दिखा रहता है, तो मेनू में सेट होता है। हाँ यहाँ जैसे इसमें एसी के लिखा होता है एसी के में सेट। हाँ ये रहता है, सब में अलग अलग दिया ऐसे है। भी रहता है कि अगर अपने यहाँ से सेट अब इसमें एडिट करना पड़ता है, राइट की दबाना पड़ता है तब सेट होता है। और बाकी में क्या होता है 7 सेटअप दबाओ, अप डाउन तुरंत करो और सेव कर दो, मेरे से कटा ऐसा हो जाता है। हाँ तो इसीलिए आप आसान में क्या रहेगा, आप तुरंत यहाँ पढ़ लें तब करें तो आसानी रहेगी। तो सब में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पढ़ लिया 2 मिनट 2-3 बार करेंगे आपको हैबिट आ जाएगी। ये प्रेशर रहता है HPLC का, कभी कभी यहाँ से बंद रहता है तो इसी बंद हो जाती है, पता भी नहीं चलता। और जब ये इंडिकेटर भी चलता है वो कभी कभी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उससे ये भी चार्ज जरूरी है। और क्या प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर रहेगा ना, कम प्रेशर का प्रेशर। अच्छा यहाँ से बाकी जैसे जब यहाँ पर क्या है ना, ये कब नहीं आता, जैसे मान लो कुछ मैनुअल है, देखो चला जाएगा मैनुअल में, ये नहीं पावर चलेगा, करना है जा। ठीक ना। मैनुअल कंप्रेसर बंद हो ये जाएगा, बता बंद हो जाएगा, रहे यूनिट डिस्प्ले यूनिट बंद हो जाएगा। जब जैसे कभी कभी आप देखा यहाँ इसलिए ये बंद है, मतलब मैनुअल पड़ा, तो आप उसको देख लें। पर मैनुअल में क्या होगा, ज़्यादा गर्मी में यही जम जाती है, अब पता नहीं चला आपको, किसी ने मैनुअल डाल दिया तो यहाँ से देख के चेक कर लिया, ऑटो में कर दिया अपना, अच्छी कूलिंग है तो बस ऑटो में हो गए। अब सबके ये लगे हुए हैं, सभी के कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं। अब पहचानना पड़ता है कौन किसके हैं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें कई सारे नोट्स मिल जाएगा किसी के पास, उससे ले लेना। यहाँ पे सबके लगे हुए हैं, तो 27, 26, 27, 28, 29, 30 ये सभी के लगे हुए हैं। और ये देखो 21 और 22 लगे हुए हैं, ये इसके हैं। तो कभी कभी ओवरलोड हो जाता है पंप, तो रेड इंडिकेशन आता है, ट्रिप हो जाता है, तो 21, 22 ये MCB गिर जाती है, तो उसको उठा देंगे फिर से यहाँ 21, 22 तो आ जाएगा। तो सब पढ़। अच्छा भैया जैसे कि अपना कंडेंसर नहीं लग रहा है या कंप्रेसर नहीं लग रहा, तो यहाँ पे यानी कि अपन को कैसे देखेंगे कि कितने नंबर में लगेगा वो वायर कितने? हाँ तो बताइए। शॉर्ट करने के लिए आइडिया हम बता ये भैया बताएंगे, उसको नहीं बताएंगे। कंप्रेसर नहीं लगना है तो फिर मैकेनिक को बताना है, उसके बाद उंगली करनी है। जो भी साथ में जाएगा आपको पहले आप उसको बता दो कि कंप्रेसर कंडीशन नहीं लग रहा है, तो वो बताएगा कहाँ से किसको शॉर्ट करना है, तभी शॉर्ट करेंगे अपने। नहीं जैसे कि वो पूछने लगे हैं भैया सर मैकेनिक, तो बताने के लिए हम लोग को भी तो नहीं शॉर्ट करना है तो वो बताएंगे आपको कहाँ से करना है, तभी करना है। अभी ये बताएंगे अगर पूछना होगा, तो बाकी इतना मत बताना। बाकी सब फ्यूज लगे हुए हैं, सब LCD वगैरह लगे हुए हैं। ये जंक्शन है K44 जंक्शन है, यहाँ से सप्लाई 415 इधर आई है और 120 इधर आई है, बस। हाँ कंप्रेसर नहीं लगता है या ब्लोवर काम नहीं करेगा या हीटर नहीं आता है, एलईडी बता देगा उसमें। यहाँ तो बता देगा, जो फॉल्ट होगा वो बता देगा, फॉल्ट बता देगा तुरंत। जैसे फ्लोवर मोटर टू फॉल्ट आ रहा है, नहीं लग रहा है, रेड बटन नहीं लगेगा। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें GND आप ऑन कर दे तो रीसेट हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। या फिर शॉर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको बताएगा, उनको पहले जब भी कुछ करें आप पहले उनको बता दें कर रहे हैं, अपने आप करेंगे तो पता नहीं लफड़ा हो जाएगा। और ये MCB लगी कैलकुलेटर बस ये वाली नहीं, ये ऊपर वाली, ये ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर की इसके हम जान करेंगे नहीं है, लेकिन ये OTP के लिए लगी होंगी, ऊपर रहता है, और टेम्परेचर प्रोटेक्शन नीड के लिए लगी रहती है। बाकी इतना अपना काम है जितना उसके लिए आराम के लिए चेक कर लेते हैं उसका। 450 सप्लाई भी आता है, 415 भी आता है। बाकी इतना ही तो काम रहता है। तो सेपरेट आने वहाँ कोई बचाने वाला नहीं आएगा। और यहाँ पे इधर ये लगा हुआ, ये मेन कोच में अपना काम क्या रहता है, पानी आना चाहिए, AC चलनी चाहिए, लाइट चलनी चाहिए, चार्जिंग पॉइंट चलना चाहिए, जरूर रहता है। चार्जिंग पॉइंट के लिए 2 रहती है, एक प्राइमरी रहती है, एक सेकेंडरी रहती है। तो ये देखो सेकेंडरी, TF सेकेंडरी, ये इसके लिए चार्जिंग पॉइंट के लिए। बहुत से में ट्रांसफार्मर लिखा रहता है। और यहाँ पे इसमें TF प्राइमरी लिखा है,
सब ज्यादातर लिखा रहता है 5 kVA ट्रांसफार्मर, 5 kVA लिखा होता है, 5 हाँ kVA। केवी। इसको ये ज्यादा ट्रिप हो जाती है। हाँ। दरअसल ये 10 एम्पियर की है ना, तो ट्रिप ज्यादा करती है, 16 एम्पियर की नहीं करती है। तो ध्यान दिया करो, जैसे कभी बहुत कंप्लेन आती है, इसकी ज्यादा कंप्लेन आती है कि कभी पॉइंट बंद हो गया। तो पहले यही देखो, यही ट्रिप करता है। ये 16 एम्पियर तो होगी, ये नहीं करता। देखो 25 की है ना, ये नहीं करती है ट्रिप, तो ये करती है। तो इसको कहा देंगे बस काम होता। एग्जॉस्ट फैन भी यहाँ रखेंगे, बाकी ये स्पेयर में ऐसे अलग से लगाई गई है, इसको मतलब नहीं। बाकी एग्जॉस्ट लीटर का है, ये वेंटिलेशन फैन के जैसे 2 यूनिट लगी रहती है एक कोच में, तो 1 यूनिट का ये है, दूसरे यूनिट का ये है। अब इसको अपने पता कैसे करेंगे कि ये उस तरफ का एनपीपी साइड का और पीपी साइड का कौन सा है? ये 2.1, 1.1, 1.2 ये एक साइड पे रहता है, वो एनपीपी कराएगा। 0.1 वाले एनपीपी यानी कराएगा, ऊपर वाला उस तरफ कराएगा, नीचे वाला इस तरफ कराएगा। इधर खड़े ये वाला इधर का, वो वाला उधर कराएगा। बस ज्यादातर ये ऑन ही रखते हैं। एसी डायरेक्ट यहाँ से बंद कर दिया, बस काम खत्म। इसको बंद करने की जरूरत नहीं बार-बार, इसको इधर रखेंगे। बाकी कंप्रेसर कंडेंसर के बारे में आपको थोड़ा और जैसे अपन यहाँ से सेटिंग कर दिए हैं, अपने कम कर दिए हैं, फिर भी कूलिंग कर रहा है, तो फिर वहाँ से अपन कुछ कंप्रेसर एक गिरा दो, एक कंप्रेसर कर दो। अपन कंडेंसर भी गिरा सकते हैं ना? कंडेंसर भी गिरा दो, लेकिन कूलिंग मेन कंप्रेसर से होती है। तो कंप्रेसर गिरा तो नहीं, जैसे कंडेंसर चालू रहने दो। मैकेनिक भी बोलते हैं कि कंडेंसर भी गिराओ। हाँ तो गिरा दीजिए, जैसे साथ में रहे, जैसा बोले आप वैसे ही करना, ऐसा नहीं है। लेकिन कंप्रेसर से ही कूलिंग रहती है। कंडेंसर कौन है? कंडेंसर ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा होगा ना, कंडेंसर फैन, कंप्रेसर, जैसे वेंटिलेशन फैन, कंप्रेसर। अच्छा भैया, 1.1 जैसे कि दो लगे रहते हैं, एक तरफ 2 लगे रहते हैं, तो ये जैसे अपन ने ये एमसीबी उठाई चार्जर की, हाँ, तो अपन को सॉकेट में फिर भी करंट नहीं आ रहा है, जिसकी तो लगे रहते, तो उसमें वो उसके अंदर फ्यूज रहता है, हाँ। फ्यूज चला जाता है, तो उसको खोल के उसके अंदर फ्यूज डालना पड़ेगा आपको। ठीक, सभी का नहीं होगा, 1-2 का नहीं आएगा। अगर हाँ। सभी का नहीं आएगा तो कहीं से फिर फॉल्ट होगा, उसको फिर तो ढूंढना अगर मुश्किल 1-2 रहता है। नहीं चल रहा है तो तब अपन को फ्यूज देखना पड़ेगा। उसको खोल के उसके अंदर एक छोटा सा फ्यूज रहता है। आप पहली बार तो नहीं कर पाओगे, तो आप साथ वाले को बुला लेना, वो करेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके अंदर एक छोटा सा फ्यूज रहता है, उसको फ्यूज निकाल के भैया देखें थोड़ा सा। हाँ 0 पर है, बंद है, 0 पर बंद हो गई, आई पर ऑन हो गई। सभी के एमसीबी अलग अलग रहते हैं, जैसे ये भी एमसीबी है, ये भी एमसीबी है, लेकिन वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग। सीधी ऊपर नीचे हाँ यही है। और एक और आती है सिंगल वाली, इसके कॉन्ट्रैक्टर अंदर लगे हैं। लिखा है यहाँ पर 2 है, एक यूनिट इधर की है, एक यूनिट इधर की नहीं, है। वो तो ठीक है, पर इसमें